काम लोकसभा से अधूरा रह गया था वो राज्यसभा ने कर दिखाया और आज तो अब तमाम संशोधन जो मंत्री जी ने पेश किए हैं मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनका पुरजोर समर्थन करती हूँ। Can we not extend this session of Parliament to complete the passage of these bills and provide this country with a framework to fight corruption? This is not about one bill. This is about a framework, and we would like to deliver that framework to the country. कई सालों से लटका लोकपाल बिल आखिरकार संसद में बुधवार को पास हो गया। राज्यसभा से पास होने के बाद बुधवार को इसे लोकसभा ने भी पास कर दिया। लोकपाल बिल को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। लोकपाल बिल पास होने के बाद सबके मन में एक ही सवाल है, क्या देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा? क्या ये कांग्रेस की जीत है या अन्ना हजारे की, या फिर यूं कहें कि आम आदमी की? जब हमने लोगों से लोकपाल बिल के बारे में पूछा तो लोगों की राय कुछ इस तरह रही। ये अन्ना हजारे का जी लोकपाल बिल नहीं है, ये सिर्फ लोकपाल बिल है, जन लोकपाल बिल नहीं है। इसमें अन्ना हजारे की जीत है। उन्होंने अनशन किया, फिर सरकार को झुकना पड़ा, पर लोकपाल जो एक्चुअल में जब आएगा राष्ट्रपति शासन होकर वो कितना इम्प्लीमेंट होगा उसको देखना पड़ेगा। पर ये बहुत बड़ी जीत है अन्ना हजारे की। अच्छी बात है कि फिलहाल लोकसभा में बिल पारित हो गया, तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्ती तौर पर संशोधन हो। ना तो ये अन्ना हजारे की जीत है, ना ये सरकार की जीत है, ये एक पब्लिक की जीत है और इसमें जनता का बहुत सपोर्ट रहा है। अन्ना हजारे के खाली करने से ये काम नहीं होना था, जनता की जागरूकता के कारण ये सब हुआ है और आशा करते हैं कि और कानूनों की तरह ये कानून दबकर नहीं रह जाएगा, जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा और आने वाले टाइम में देश के अंदर से भ्रष्टाचार की काफ़ी हद तक उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आइए संसद में पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। बिल के मुताबिक केंद्र के स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त होंगे। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य के अलावा 50% सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश भी शामिल होंगे। इस बिल में प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। विदेशी शोध से 10 लाख रुपए सालाना से अधिक दान प्राप्त कर रही सभी इकाइयां लोकपाल के दायरे में होंगी। ईमानदार लोक सेवकों को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों में सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी को निर्देश देने का अधिकार लोकपाल को होगा। भ्रष्ट स्रोतों से हासिल संपत्ति को सील करने का अधिकार होगा, भले ही मुकदमा लंबित ही क्यों न हो। कानून लागू होने के 365 दिन में राज्यों की विधानसभाओं को लोकायुक्त के गठन के लिए विधेयक पारित करना होगा। 44 साल बाद आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। जी हाँ, लोकपाल बिल आज लोकसभा में पास हो गया है। इसमें अन्ना हजारे के अनशन की जीत हुई है या फिर सरकार की, ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात आज जरूर कही जा सकती है कि इसमें जनता की जीत जरूर हुई है। कैमरामैन नवीन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।